राम श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे राधे। जय राधे। श्री राधे। जय राधे। जय श्री राम श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे राधे। जय श्री राम श्री राधे। जय राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की। श्री राधे राधे। हेलो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है ये वृंदावन कहाँ दूर है। बरसाना कहाँ दूर है ये बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। और हम सभी के बीच में विधायक प्रतिनिधि राहुल जी पधारे। एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी ठाकुर जी का पूजन करेंगे। एक मिनट रुक जाओ अभी। और पूज्य देवी जी के द्वारा पटका प्रसादी सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे यजमान जी भी मालार्पण करेंगे, लेके खड़े हैं। जय हो। बोलिए कि नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। और सभी मिलकर राधा रानी के नाम को गाते हुए राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है ये वृंदावन कहाँ दूर है। बरसाना कहाँ दूर है ये बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे
भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, हे बस याद कर फरियाद कर, यूं ना जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट ना आएंगे। जय हो। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। जय हो। बांके बिहारी लाल की ना देखे कोई धर्म करम ना जाए, जाने बस भक्तों के दिल की बात। हो ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म करम ना जाए, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ए ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। तू जान ले पहचान ले, ये तू भी जान ले पहचान ले, एक बार तो अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले। फिर आकर गले लगाएंगे। ये हो। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बांके बिहारी लाल की जय हो। ताली से बजाते हैं सभी। उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। ओ प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं,
उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। ओ प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ। कौन कौन ठाकुर जी को बुलाना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं, पीछे वाले भी राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 हे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे 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 श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू भी जान ले पहचान ले, तू भी जान ले पहचान ले, एक बार तो अपना मान ले, एक बार तो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोली श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूप पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के व्यासपीठी और से बंधन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की पावन वेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। विगत 4 दिनों से हम आप सभी प्रभु की पावन लीलाओं को पावन चरित्रों को सुनते आ रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का प्रागट उत्सव मनाया। भगवान कंस के कारागृह में प्रकट हुए। कंस के कारागृह में भगवान ने अवतार लिया, लेकिन लीला करने के लिए प्रभु गोकुल पहुंच गए। अब जब भगवान ने कंस के कारागृह में अवतार लिया था, जब प्रभु प्रकट हुए थे, तो वहां पर कंस ने अक्षौणी सेना लगा रखी थी, क्योंकि कंस को पता था कि जो देवकी का अष्टम गर्भ है ये मेरा काल है।
अखोड़ी सेना लगा रखी। लेकिन जब भगवान ने अवतार लिया, वसुदेव जी से बोले, आप हमें यहाँ से गोकुल ले जाइए। गोकुल में नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, आप उस कन्या को यहाँ ले आइए। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मैं आपको ले तो जाऊं, लेकिन मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं आप तक आ नहीं सकता। आपको मैं इस बंदी गृह से बाहर नहीं ले जा सकता। हजारों ताले पड़े हैं, इतने पहरेदार खड़े हुए हैं, आपको बाहर नहीं ले जा सकता। प्रभु बोले, आप मेरी ओर अपने कदम बढ़ाकर तो देखिए, मेरी ओर आप आकर तो देखिए। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जो हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी वो बेड़ियां टूट गई, सारे ताले टूट गए, सारे पहरेदार सो गए और ठाकुर जी को लेकर गोकुल पहुंचे। आप जानते हैं, आज जैसे वसुदेव जी के मन में भाव था कि हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, मैं प्रभु तक आ नहीं सकता, ऐसे हम आप भी विचार करते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम तो घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, इतने संबंधों में बंधे हुए हैं, हम थोड़ी ना भगवान की भक्ति कर पाएंगे, हम थोड़ी ना भगवान से प्रेम कर पाएंगे। ये भक्ति करना तो संत महात्माओं का कार्य है, हम थोड़ी ना कर पाएंगे। हम तो ग्रस्त में हैं। जब तक हम अपने हृदय में ऐसा भाव धारण करते हैं ना, तभी तक हम भगवान से दूर रहते हैं। लेकिन जिस समय हम प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करें, भगवान की ओर जाने का प्रयास करें, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, तू जो आवे एक पग, मैं आऊं पग चार। तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा कर तो देख, मैं 4 कदम बढ़ाकर तेरी ओर आऊंगा। और जब हम भगवान की ओर जाते हैं, जाने का प्रयास करते हैं, ये जो मोह माया की बंधन की बेड़ियां पड़ी है ना, इस सहज में टूट जाती हैं। ऐसा कोई मोह बंधन नहीं है जो भक्ति के मार्ग पर हमें रोक सके। बस एक बार हृदय में लगन होनी चाहिए प्रभु की ओर जाने की, प्रभु को प्राप्त करने की हृदय में लगन होनी चाहिए। बिना लगन के कोई कार्य नहीं होता है। हम जब तक सोचेंगे कि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, तब तक ही हम प्रभु से दूर हैं। और जब हम प्रयास करेंगे ना, तब भगवान से दूर नहीं रहेंगे। अब आज सब लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं भैया हम भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा मन नहीं लगता भक्ति करने में। जब मन नहीं लगता तो हम कैसे भक्ति करें। हम आपसे कहें, आपका मन नहीं लगता भक्ति करने में, कोई बात नहीं, मत लगने दो मन को, आप अपने तन को भक्ति में लगा दो। यदि तन को लगा दोगे ना, तो एक ना एक दिन मन अपने आप लगने लग जाएगा। एक दिन आप जाके भगवान के सामने बैठ जाओ, एक दिन मन वहां नहीं आएगा, दूसरे दिन फिर जाके बैठ जाओ, 2 दिन भी मन वहां नहीं आएगा, तीसरे दिन फिर बैठ जाओ। हम कहते हैं 3 दिन भी मन वहां नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आपके जीवन में फिर ऐसा आएगा, आपका तन प्रभु तक पहुंचे या ना पहुंचे, आपका मन सबसे पहले परमात्मा तक पहुंच जाएगा। लेकिन हम बहाने लगाते हैं, आलस करते हैं, अरे भैया मन नहीं लगता तो हम कहाँ से भक्ति करें। मन तो जीवन बीत जाएगा फिर भी मन नहीं लगेगा। कहते हैं मर जाए शरीर, इस शरीर मर जाएगा पर इस संसार की मोह माया के बंधन नहीं छूटेंगे। तो आप मन लगे या ना लगे, तन को भगवान की सेवा में लगाइए। तन लग जाएगा ना, तो अपने आप एक दिन मन भी प्रभु की सेवा में लग जाएगा, प्रभु के भजन में लग जाएगा। लेकिन भैया प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। बिना प्रयास के और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति में जो 2 चीजें मुख्य बताई है, पहली है विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और दूसरा है प्रयास, धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ने का, जाने का प्रयास हमारा होना चाहिए, तभी जीवन में भक्ति हो पाती है। आज ठाकुर जी को वसुदेव जी ने लिया, गोकुल ले गए।
गोकुल में नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था, और जैसी कन्या को जन्म दिया था उस कन्या को गोकुल से ले आए और ठाकुर जी को गोकुल में छोड़ दिया। अब कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, सेना के साथ बंदी गृह में पहुंच गया और जब देखा कि अष्टम गर्भ में तो कन्या ने जन्म लिया है, पहले तो विचार करने लगा, एक कन्या है मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं। फिर तुरंत सोचने लगा, अरे ये नारायण तो छलिया है, राजा बलि को छलने के लिए बामन बन के आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और जैसे उस कन्या को लिया, मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूटकर अष्टभुजी रूप धारण कर लेती है और बोली, अरे कंस तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई, वहां से वो कन्या अंतर ध्यान हुई। और आज जो हम भगवती विंध्यवासिनी के रूप में पूजते हैं, ये वही माँ दुर्गा हैं जो यहाँ पर नंद रानी के यहाँ से जिन्होंने अवतार लिया था, वो वही भगवती है। कहते हैं संसार में जितने भी शक्ति पीठ हैं, लेकिन विंध्यवासिनी शक्ति पीठ से बड़ा संसार में कोई शक्ति पीठ नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने शक्ति पीठ बने हैं वहां पर भगवती का एक अंग गिरा है, एक अंग के गिरने से वो शक्ति पीठ बना है, लेकिन जो भगवती विंध्यवासिनी विराजित है वो साक्षात पूर्ण रूप में विराजित है, इसलिए उससे बड़ा कोई शक्ति पीठ नहीं है। तो माँ विंध्यवासिनी के रूप में वो कन्या वहां पर जाकर विराजित हो गई। फिर महाराज अब गोकुल में क्या हो रहा है, गोकुल में नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। आज सुनंदा ने देखी कि बड़ी देर हो गई, भाभी अब तक जागी ना है, देखो तो सही कहा भयो है। अब जैसी सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई तो देखा नंद रानी यशोदा मैया तो योग निंद्रा में सो रही हैं, लेकिन उनके बगल में झीनी सी चादरिया ओढ़े एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। अब जैसी सुनंदा ने देखा, दर्शन किया, दौड़ी चली जा रही है, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, चिल्लाती जा रही थी। नंद बाबा कहाँ बैठे हैं? नंद बाबा बैठे हैं गौशाला में, और गौशाला में बैठकर माला कर रहे हैं। माला तो गुरु मंत्र की ही कर रहे थे नंद बाबा, लेकिन 80 वर्ष की आयु में संतान की प्राप्ति होने वाली है, तो माला में मन नहीं लग रहा है। माला चल रही है, मंत्र कौन सा चल रहा है, अभी तो भयो ही ना है, आगे की पतो ही ना है, अभी तो भयो ही ना है। माला तो फिर रही है पर मंत्र बदल गया। यहाँ से सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, बोली बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोले जल्दी बता कहाँ भयो है। सुनंदा बोली बाबा भाभी के घर लाला भयो है। अब तो पूरे ब्रज मंडल में बात फैली, 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर लाला को जन्म भयो है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी मैया यशोदा को, नंद बाबा को बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। आज प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है, जो भी ठाकुर जी के रूप को देखता है बस देखता ही रह जाता, मोहित हो जाता भगवान के स्वरूप को देखकर। ऐसा प्रभु ने रूप बनाया। एक बार विचार कीजिए, हम आप लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जब उनको देखो तो कहते हैं सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों में इतना सौंदर्य दिखता है। तो जरा सोचो एक बार, रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने हम आप सभी को सौंदर्य रस से भरपूर बनाया है, तो जब उस परमात्मा ने बाल स्वरूप धारण किया होगा, तब प्रभु के सौंदर्य का कोई वर्णन कर सकता है क्या? भगवान की सुंदरता का
कोई वर्णन कर सकता है क्या कि भगवान ने कितना सुंदर रूप बनाया था। जो भी सारे ब्रजवासी आ रहे हैं मैया को बधाई देते हैं, बाबा को बधाई देते हैं और लाला के दर्शन करके सारे ब्रजवासी एक ही बात कह रहे हैं। जो भी ठाकुर जी को देखता है, बिहारी जी को देखता है, सब एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो 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 लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो 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 लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, छोटे से बिहारी जी की बड़ी बड़ी अखियाँ, 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 बड़ी बड़ी अखियाँ जी बड़ी बड़ी अखियाँ, ये बड़ी बड़ी अखियाँ जी बड़ी बड़ी अखियाँ, उसमें भी गजरे की धार साजे, उसमें भी गजरे की धार साजे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। काली कृष्ण भगवान की जय हो।
ठाकुर जी को देख रहा है, बस देखता ही रह जाता। ऐसा प्रभु ने स्वरूप बनाया है। भगवान की छवि को जो देखता है, बस देख कर कहता है कि इनकी तरह संसार में कोई नहीं है। ऐसा प्रभु ने रूप बनाया। उत्सव हो रहा है गोकुल में, आनंद हो रहा है। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, मैया को बधाई देते हैं, बाबा को बधाई देते हैं। लेकिन यहाँ कंस को बड़ी चिंता लग रही है। कंस को लग रहा है कि मैं अपने शत्रु को कहां ढूंढूं, क्योंकि योग माया ने कहा था कि आपके शत्रु का इस 84 कोस ब्रज में अवतार हो चुका है, लेकिन ये नहीं कहा था कि किस जगह पर अवतार हुआ है। आज कंस ने क्या किया, बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया। बड़े बड़े दैत्य आए हैं, सबके मध्य कंस कहने लगे, आप में से जो भी मेरे शत्रु को मार के आएगा, ढूंढ कर लाएगा, मैं उसको बड़ा स्थान प्रदान करूंगा। वो जो भी मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। जैसे ही कहा तो उसी सभा में पूतना बैठी हुई थी। पूतना खड़ी हो गई, बोली महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए, और केवल ढूंढूंगी नहीं, आपके शत्रु को मैं वहीं मार कर आ जाऊंगी। कंस बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम मेरे शत्रु को मारोगी कैसे, कैसे ढूंढोगी, कैसे पहचानोगी? पूतना बोली महाराज इन 2, 4, 6 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा, मैं एक एक करके सबको मार दूंगी, उन्हीं में आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस बोले बात सही है, पर मारोगी कैसे? पूतना बोली मैं अपना रूप बदलूंगी और रूप बदल के जाऊंगी, सब घर घर में जाकर देखूंगी, जिस घर में छोटे बालक ने जन्म लिया होगा उसको मैं मार दूंगी। पूतना ने ऐसा ही किया, अपना रूप बदल लिया। इतना सुंदर रूप बनाया है पूतना ने, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और सबसे पहले पूतना कहाँ गई? सबसे पहले गोकुल में ही पूतना गई। और जब सबसे पहले पूतना गोकुल में गई तो आज क्या देखा भैया, यहाँ तो लाला के प्रागट्य का उत्सव चल ही रहा था। तो उसी भीड़ के पीछे पीछे पूतना नंद भवन में पहुंच गई। नंद भवन में पहुंच कर जाके मैया यशोदा को आवाज लगाती है, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया घर के बाहर आई। पूतना बोली अरे बहन मोको पहचानी, मैं तेरे पीहड़ते आई हूँ। अब जैसे कहा तो मैया यशोदा पहचानी नहीं थी पूतना को, लेकिन फिर भी कह दिया कि कहीं जी बुरो ना मान जाए। तो मैया यशोदा बोली हाँ पहचान लियो। अब मैया तो है भोरी भारी, अब पूतना तो राक्षसी है, बड़ी चंट चालाक है। अपनी बातों में मैया यशोदा को फंसा रही है। मैया से बोली अरे यशोदा देख, मोको ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जा किसी के बालक को अपनो स्तनपान कराए दूं तो बाको बालक तो अमर है जावे। अब जैसी सुनी मैया यशोदा बोली फिर तो तूने बढ़िया कियो जो तू यहाँ पे आए गई है। जब यहाँ पर आई है तो ऐसो कर, मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को तू अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो कन्हैया अमर है जाएगो। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि अपने स्तनों में विष लगाकर आई है भगवान को मारने के लिए। अब जैसे ही कहा तो ठाकुर जी पल्ले में झूल रहे थे। पूतना इधर से पल्ले की ओर जाने लगी। अब जैसी पूतना पल्ले की ओर जाने लगी, ठाकुर जी ने दूर से देखा पूतना आ रही है, और दूर से देखकर प्रभु ने क्या किया, अपने दोनों नेत्रों को आज प्रभु ने बंद कर लिया। अब जैसे दोनों नेत्रों को बंद किया तो संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया। कोई संत कहता है भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु विचार कर रहे थे कि जब मैं राम अवतार धारण करके आया था तो सबसे पहले ताड़का मेरे पास आई थी और ताड़का को मुझे मारना पड़ा, और अब कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है, तो अब इस पूतना को मारना पड़ेगा। तो क्यों ना
श्री गणेशाय नमः हो जाए। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को ध्यान करना पड़ता है। तो मानो भगवान मंगलाचरण कर रहे थे, इसीलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पर कोई संत कहते हैं इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हैं कि नेत्र बंद करके प्रभु महादेव का ध्यान कर रहे थे और महादेव का ध्यान करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, हे देवाधिदेव, मैं तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। ये पूतना अपने स्तनों में विष लगा के आई है मुझे मारने के लिए। विष पीने की आदत तो आपको है, आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो मानो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे प्रभु, दोनों नेत्र बंद करके। लेकिन कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए, प्रभु के नेत्र है कैसे? भगवान के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है कि मोहन ने ना आपके नौका की आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। भगवान की नेत्र कैसे हैं? बोले मोहन नैना आपके नौका की आकार। नाव कैसी होती है? नाव होती है कटीली। अब भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले भगवान के नेत्र भी कटीले हैं और भगवान के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। अब प्रभु को लग रहा है कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इस पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। हमारे बिहारी जी के पास में जितना जो भी जादू टोना है सब बिहारी जी के नैनों में ही है। आपने देखा होगा वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। अब जानते हो पर्दा क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई भी बिहारी जी से नैन ना मिला सके। जो भी बिहारी जी से नैन मिला लेता है तो हमारे बिहारी जी तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, उसी के संग में चलने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। बिहारी जी के पास 3 मोहनी है। अच्छा, मोहनी जानते हैं? मोहनी एक सिद्धि होती है। तो बिहारी जी के पास में 3 मोहनियां हैं और तीनों मोहनी बड़ी ही खतरनाक की है। पहली मोहनी है ठाकुर जी की मुस्कान। किसी को देख कर यदि हल्का सा मुस्कुरा दें उसको फिर दुनिया की सुध बुध नहीं रहती, सब कुछ भूल जाता है। ठाकुर जी की एक मुस्कान के पीछे सब कुछ भूल जाता है, सुध बुध नहीं रहती किसी चीज की। ऐसी बिहारी जी की मुस्कान है। दूसरी मोहिनी है ठाकुर जी की बांसुरी। कहते हैं जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे उस बांसुरी का इतना तेज होता था कि उस बांसुरी को सुनकर गोवर्धन के पत्थर धार बनकर बहने लग जाते थे और यमुना की लहरें थम जाती थी बांसुरी को सुनने के लिए। इतना बिहारी जी की बांसुरी में तेज था। और तीसरी मोहनी जो बिहारी जी के पास में है, जो सबसे खतरनाक है, वो है बिहारी जी के नैन। जिसको हल्का सा देख देना, जिसके ऊपर एक दृष्टि डाल दे, कहते हैं कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। कजरारी तेरी कजरारी इन अखियन सो तू मत तकियो मेरी ओर, मेरो चित्त चुरा कर ले गयो सखी छलिया आनंद किशोर। ठाकुर जी के नैनों में भैया जो जादू है, प्रभु के नैनों से कोई नहीं बच सकता।
एक बार जिसको देख ले, एक बार जिसकी ओर दृष्टि डाल दे, फिर वो अपनी सुध बुध भूल जाता है। उसको याद नहीं रहता मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ का हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा ठाकुर जी के नैनों में जादू है। जो भी इनको देखे बस फिर इनका ही हो जाता है, इनके ही प्रेम में पड़ जाता है। प्रभु के नैनों में इतना जादू है। आपने एक नाम सुना होगा, किसका? ताज बेगम का। ताज बेगम का नाम सुना है? अकबर की रानी थी ताज बेगम, बड़ी सुंदर थी, अपनी सुंदरता का बड़ा मान करती थी। किसी ने एक दिन आकर कह दिया कि देख, तू बड़ी अपनी सुंदरता का अभिमान करती है, तुझसे भी सुंदर कोई है। इसने कहा मुझसे सुंदर कौन है? ये तो मुस्लिम थी। लोगों ने कहा जो हिंदुओं का खुदा है ना, जो वृंदावन में रहता है, वो तुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब जैसे सुन लिया, अब तो इनके मन में एक बात लग गई कि एक बार तो मुझे जो हिंदुओं के खुदा हैं, जो हिंदुओं के भगवान हैं, उनको देखना है। आगरा से दिल्ली के लिए हज की यात्रा जा रही थी, और जब आगरा से दिल्ली के लिए हज की यात्रा जा रही थी तो बीच में वृंदावन पड़ता है। अब वृंदावन से होकर जब यात्रा जाने लगी तो मानो वो वृंदावन की भूमि इसको पुकार रही हो। मौलवी साहब से पूछने लगी, ये जो स्थान है ये कौन सा स्थान है, ये कौन सी भूमि है? मौलवी साहब ने कहा अरे ये वृंदावन है, यहाँ हिंदुओं का भगवान रहता है। ये कहने लगी देखो मैंने बड़ा सुना है उनके बारे में, मैं एक बार उनको देखना चाहती हूँ कि वो हैं कैसे। मौलवी साहब बोले अरे ना, वो हमारे खुदा से छोटे हैं, उनको नहीं देखना, हमें हज के लिए जाना है। ताज बेगम बोली ना, हज के लिए मैं बाद में ही जाऊंगी, पहले एक बार मुझे उनको देखना है, वो हैं कैसे, एक बार उनको मैं देखना चाहती हूँ। किसी की बात नहीं सुनी। जब किसी की बात नहीं सुनी और पहुंच गई बिहारी जी के मंदिर में। अब जैसी बिहारी जी के मंदिर में पहुंची तो जैसी सीधे गई, एक झलक तो बिहारी जी की देख पाई, केवल मात्र एक झलक बिहारी जी की देखी है। मुसलमानी भेष था तो मंदिर से बाहर खड़ा कर दिया कि आप इस मंदिर में नहीं जा सकते। लेकिन जो एक झलक बिहारी जी की इन्होंने देखी, सुध बुध अपनी भूल गई। खड़ी हुई हैं बिहारी जी के सामने, चौखट के सामने। मौलवी साहब कह रहे हैं ताज बेगम चलो, अब आपने इनको देख लिया, चलो हमें हज की यात्रा के लिए चलना है। अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यदि अकबर को पता लगा तो हमें भी दंड देंगे, चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकना नहीं है। ताज बेगम बोली मौलवी साहब आप जाइए हज की यात्रा के लिए, मेरी हज की यात्रा तो हो गई। मौलवी साहब बोले क्या कह रही हो आप? आपको पता भी है आप हिंदुस्तान के राजा की बेगम हैं और आप यहाँ खड़े होकर क्या कह रही हैं कि मेरी हज की यात्रा हो गई? आप नहीं जानती हमारा धर्म इनके धर्म से अलग है। हम इनके धर्म से प्रेम नहीं कर सकते, इनके भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, इसलिए चलो यहाँ कोई तुम्हें रहने नहीं देगा। जैसी कहा तो ताज बेगम बोली अब आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। वहां बिहारी जी के सामने खड़े खड़े ताज बेगम ने पहला पद गाया और ठाकुर जी से कहने लगी प्रभु भले ही मैंने एक झलक आपको देखा है, एक झलक दिखा के मुझे अपने से दूर कर दिया है ना आपने, लेकिन अब मेरी बात भी सुन लो। आप सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हो बिकानी बदनामी भी सहूंगी। मुसलमानी भाषा में कहा है सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, मैंने जब से आपको देखा है तेरे हाथ हो बिकानी बदनामी भी सहूंगी। हूँ मैं मुसलमानी पर तेरे नाल प्यारे हिंदू बानी हो रहूंगी। सावरे सलोने सरताज सोहे कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में बिदाग हो रहूंगी। छोड़ कलमा कुरान गुण तेरे कहूंगी, आज से मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं आपके नाम की जोगन बनकर इस ब्रज में डोलती रहूंगी।
सब कुछ छोड़ दिया। कभी सोचा करो, कभी कहा करो बिहारी जी से, हे नाथ उस ताज बेगम को आपने कौन सी दृष्टि से देखा था? हम भी रोज आपके मंदिर जाते हैं, हम भी रोज आपको देखते हैं, लेकिन हमारे चित्त में वो प्रेम क्यों नहीं प्रकट होता? हमारे हृदय में वो अनुराग क्यों नहीं प्रकट होता कि एक बार देखने के बाद इस संसार को देखने की इच्छा हमारी ना हो? हमारे हृदय में ऐसा प्रेम क्यों नहीं आता? प्यारे जी से कहा करो, नाथ वो प्रेम भरी दृष्टि से एक बार हमें भी देख लीजिए, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास इतना भजन का बल नहीं है कि हम भजन करके आपको प्राप्त कर सके। हमारे पास इतने कोई साधन नहीं है जिसको हम बना के आप तक आ सके। लेकिन आप तो दीन बंधु हैं, आप तो कृपा करने वाले हैं। एक बार उस करुणा भरी दृष्टि से आप हमें निहार लीजिए, उस करुणा भरी दृष्टि से आप हमें देख लीजिए, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, हम भी भवसागर से पार हो जाए। कभी इस बारे में सोचा है? एक बार नहीं, हजारों बार हम दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, हजारों बार उनके मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होती? हमें क्यों दोबारा लौटकर इस संसार में ही आना पड़ता है? हमें क्यों बार बार ये संसार ही प्रिय लगता है? हमारे ऊपर क्यों वो कृपा नहीं होती? कभी प्रभु से कहा करो, हे नाथ मेरे अंदर वो बल सामर्थ्य नहीं है जो हम आपको पा सके। बड़े बड़े संत हैं जो जीवन जीवन भर आपका नाम जपते हैं, पूरा जीवन आपका भजन करके व्यतीत कर देते हैं, तब जाकर आपकी कृपा होती है उनके ऊपर। हम उतना भजन नहीं कर सकते, लेकिन बस हमारे हृदय में एक भरोसा है। भरोसा कौन सा है? कि आप कृपा करेंगे, आप हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। उसी भरोसे में ये जीवन चलता जा रहा है। रोज आपके सामने आते हैं इसी आस को लेकर। आज नहीं सुनोगे कोई बात नहीं, कल कृपा करोगे, कल नहीं सुनोगे, एक दिन तो जीवन में ऐसा आएगा कि आपको हमारी पुकार सुननी पड़ेगी। कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। एक होता है ना, हमारे यदि छोटी सी बात से जान लीजिए, प्रभु एक दिन नहीं देखेंगे, 2 दिन नहीं देखेंगे, कभी ना कभी तो कृपा करेंगे ना। लेकिन वो भरोसा हृदय में होना चाहिए। प्रभु से कहा करो, हे नाथ तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी,
अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियाँ जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। बांके बिहारी लाल की जय हो। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे न भजन लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। प्रभु से कहा करो हे नाथ,
हमने सुना है जो भी आपके द्वार पर आता है एक विश्वास लेकर आप कृपा करते हो उसके ऊपर, उसको अपना बना लेते हो, उसके ऊपर अनुग्रह कर देते हो। प्रभु हे नाथ, मैं भी बस यही भरोसा लेकर आया हूँ, मैं भी यही विश्वास लेकर आया हूँ कि मेरे ऊपर भी आप कृपा करेंगे। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा कितनी करो, ज्यादा नहीं, मेरी टूटे ना भजन लड़ी। जितना भी मैं आपको याद करता हूँ, जितना आपका नाम गा लेता हूँ, जीवन पर्यंत ये आपका नाम ना छूटे, जीवन पर्यंत आपकी भक्ति ना छूटे, बस इतनी कृपा कीजिए। क्योंकि यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो एक पल में भाग्य बदल जाए। कहते हैं पैसे से भाग्य नहीं बनता है, दौलत से भाग्य नहीं बदलता है, भाग्य बदलता है भक्ति से। जब भक्ति जीवन में होती है, भाग्य अपने आप पलट जाता है, अपने आप भाग्य बदल जाता है। ठाकुर जी के निकट आज यहाँ पर जब महाराज पूतना आने लगी तो भगवान को क्या लग रहा है, पूतना आई तो है मुझे मारने के लिए, लेकिन यदि इसने मेरे नैनों में देख लिया, मेरे नेत्रों में देख लिया, तो फिर ये पूतना मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। इसलिए आज प्रभु ने क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना आई, आकर भगवान को गोदी में लिया, और जैसे गोदी में लिया सबसे पहले तो दुग्ध पान कराया, फिर विष का पान कराया, फिर धीरे धीरे भगवान के प्राणों का हरण करने लगी। तो भगवान ने पूतना के ही प्राणों का हरण कर लिया, और पूतना के प्राणों का हरण किया, आकाश मार्ग में उड़ी, विराट रूप धारण कर लिया, जाकर कंस के बगीचे में धड़ाम से गिर पड़ी। और जैसे ही पूतना गिरी, पूतना की गिरने की आवाज आई तो सारे ब्रजवासी उसी ओर दौड़े। देखा विशाल राक्षसी पड़ी हुई है और पूतना के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने ठाकुर जी को लिया, हृदय से लगा लिया, गौशाला में ले गई, और गौशाला में ले जाकर गौ माता की पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतारने लगी। आज नंद बाबा आए और पूतना की देह के कई हिस्से करवाए और पूतना को देहाग्नि दी। जब देहाग्नि दी तो पूतना की देह से सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, ना इसका खान पान अच्छा, ना इसके विचार अच्छे, ना इसका व्यवहार अच्छा, फिर मरने के बाद पूतना के देह से सुगंध क्यों आ रही थी? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन ये जो पूतना थी ये पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जब पावन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए 3 पग में त्रिलोकी को मांगने के लिए, तो इस रत्नमाला ने बड़ी दूर से देखा तो सोचने लगी कि यदि इतना सुंदर मेरा पुत्र होता तो मैं दुग्ध पान कराती, होता ना तो मैं दूध में विष मिलाकर पिला देती। जैसी कहा तो भगवान बोले, तथास्तु, एक इच्छा भी पूरी करूंगा। फिर आज वही रत्नमाला यहाँ पूतना बनकर आई। भगवान ने दूध भी पिया, विष को भी पान किया, और आज अपनी माता देवकी से पहले, अपनी माता यशोदा से पहले इस पूतना को प्रभु ने माता का स्थान दे दिया, माता की गति प्रदान करा दी। ऐसा महाराज प्रभु का स्वभाव है। आज प्रभु लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, और भगवान शंकर के मन में विचार आया कि क्यों ना प्रभु ने अवतार ले लिया है तो जाकर प्रभु के दर्शन कराएं। तो आज भगवान शंकर ने जोगी का रूप बनाया, और जोगी का रूप बनाकर गोकुल की गलियों में आ गए।
गोकुल की गलियों में आकर आवाज लगाने लगे, अलख निरंजन। जैसे ही आवाज लगाई, मैया यशोदा को लगा कि शायद कोई जोगी बाबा है, भिक्षा लेवे को आयो है। तो मैया यशोदा ने कहा कि ओ एक थाली में सोना चांदी हीरे मोती रख के भिक्षा में देवे को आई। इतनो सब काहे को लाई है, क्योंकि लाला को जन्म भयो है। तो अब जैसे ही घर के द्वार पे आई, इधर सामने से देखो भगवान भोलेनाथ खड़े हुए थे। मैया बोली, लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भगवान शंकर बोले, देख मैया मैं बड़ी दूर से आयो हूँ। मैया बोली, अच्छा तो ले लो भिक्षा ले लो, फिर भिक्षा लेके जाओ। भगवान शंकर बोले, देखो मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, पर मैं भिक्षा में जी हीरे मोती लेवे काजे ना आयो। मैया बोली, फिर काई को आए हो? भगवान शंकर बोले, मैया वो को बस एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैं तेरे लाला के दर्शन करवे काजे आया हूँ, बस एक बार अपने लाला को मुखड़ा दिखाए दे, दर्शन कराए दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आवाज बढ़ा दो भैया जाकी। राधे श्याम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की। और हम सभी के बीच पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी पधारे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम सभी के मध्य पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। आज यहाँ पर जैसी भगवान भोलेनाथ बोले, मैया देख मैं जी सोना चांदी लेवे काजे ना आयो हूँ, मोको तो बस एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे। और जैसी लाला के दर्शन की बात कही, आज मैया यशोदा पूरे रूप को देखती हैं कि भगवान शंकर के रूप को ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी, मैया यशोदा बोली, बाबा क्षमा करियो, जब आपके जी विराट रूप को देख के मैं डर रही हूँ, तो मेरो लाला तो छोटो सो है, मेरो कन्हैया तो छोटो सो है, डर जाए वो। अब भगवान भोलेनाथ बोले, मैया एक बात बताओ, मेरे ज्या रूप में तुमको कहा ऐसो दिख रहे हो है, जाकू देख के तुम्हारो लाला डर जाएगो, कन्हैया डर जाएगो। मैया बोली, बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे, अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं को नीला डिलो नजरे लग जाए। मैया बोली, बाबा तुम्हारे गले में जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं, इनको देख के मेरो कन्हैया डर जाएगो, मेरो लाला डर जाएगो। अब भगवान भोलेनाथ मन ही मन सोच रहे हैं, अरे यशोदा तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे या छोटे से सांप को देख के तुम्हारो कन्हैया डर जाएगो। अरे तुम कहा जानो कि तुम्हारो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन बारे सापन पर सोवे बारो है, या छोटे से सांप को देख के कहा डरेगो। अब भगवान भोलेनाथ फिर बोले, देख मैया एक बार दर्शन कराए दे, दूर से देखूंगा और देख के चलो जाऊंगा। जैसे कही कि दूर से देखूंगा देख के चलो जाऊंगा। मैया फिर बोली, देखो बाबा क्षमा करियो, जो कुछ चाहिए सो मांग लियो, मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ फिर बोले, अरे मैया एक बार तो मुखड़ो दिखाए दे, एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली, देखो बाबा
हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु ना होने पाए। दिखाऊं को नीला डिलो नजरे लग जाए। मैया बोली बाबा सोना चांदी हीरे मोती जो भी चाहिए सो मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। और जैसे कही कि दर्शन नहीं कराऊंगी, भगवान भोलेनाथ फिर बोले अरे मैया एक बार तो दर्शन कराए दे। जैसे ही कही मैया ने मना कर दी। अब जब मैया ने मना करी तो भगवान भोलेनाथ ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगेगी, देखो दर्शन किए बिना तो हम जाएंगे नहीं, और मैया मान नहीं रही है। अब आप ही कोई ऐसी लीला करो जिससे मैया आपके दर्शन करा दे। अब ठाकुर जी की आयु है 8 दिन की। अब 8 दिन का बालक क्या लीला कर सकता है। लेकिन जैसी भगवान शंकर ने प्रार्थना करी तो ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। लीला कौन सी कर रहे हैं? ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब मैया जाके चुप कराने लगी। जितनो मैया ठाकुर जी को चुप करावे, ठाकुर जी उतनी तेज से रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब एक गोपी बोली, देख मैया मोकू लगे तेरे लाला के ऊपर काई ने टोना कर दियो है, तभी तुम्हारे लाला इतने रो रहे हैं। मैया बोली अरे सखी तूने सांची कही। कछु देर पहले एक बाबा आयो, मोते बोला मैया अपने लाला के दर्शन कराए थे, पर मैंने अपने लाला के दर्शन नाए कराए तो मोकू लगे कि वो बाबा कछु टोना कर गयो है। बोलिए नंद के लाला की जय। और मैं निवेदन करूं मंत्री जी से, कृपया आप मंच पर पधारेंगे। हम सभी के बीच मंत्री जी पधारे हुए, मैं उनसे निवेदन करूं आप कृपया मंच पर पधारें। एक बार सभी पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। बोली भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। तिलक करवा देंगे गोपाल जी का। और पूज्य देवी जी के द्वारा पटका प्रसादी मंत्री जी को अर्पण होगी। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और मंत्री जी के द्वारा पूज्य देवी जी को भी पटका प्रसादी अर्पण हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए पुनः कथा के प्रसंग में प्रवेश करें। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ ठाकुर जी ने जैसे लीला करना प्रारंभ कर दिया। अब मैया बोली मोकू लगे कछु देर पहले जो बाबा आयो मोते बोलो कि अपने लाला के दर्शन कराए दे, तो मैंने लाला के दर्शन कराए ना है, तो वो बाबा कन्हैया के ऊपर कछु टोना करके चलो गयो है। अब तो मैया गोपिंदे बोली अरे सखी जल्दी जा, वो बाबा ज्यादा दूर ना पहुंचो हो, वो बाबा को लौटा के ला। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, और जैसी दौड़ी दौड़ी गई तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए तो भगवान शंकर बैठे ही थे, इंतजार कर रहे थे कि कब बुलावा आ जाए। अब यहाँ से गोपी जाके पहुंची, बोली अरे जोगी बाबा
आपको मैया यशोदा ने बुलायो है। चले रे जोगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी सो राई नौन करावे। आपको मैया यशोदा ने बुलायो है, जल्दी चलो। अब भगवान शंकर तुरंत तैयार। अब जैसी भगवान भोलेनाथ नंद भवन में आए, मैया यशोदा डरते डरते अपने आंचल के पल्लू से छिपा के ठाकुर जी को लेके आई। और जैसी लेके आई बोली, बाबा दूर ही मेरे लाला को कछु ऐसो कर दियो कि आपको रोब बंद है जाए। जैसी कही कि दूर ही कछु ऐसो कर दियो। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि देखो, जब अवसर मिला है, जब मौका मिला है, तो क्यों ना अवसर का फायदा उठाना चाहिए। जैसी कहा कि अवसर का फायदा उठाना चाहिए। भगवान शंकर बोले, देख मैया, यदि लाला को रोब बंद कराना है तो पहले मेरी गोदी में लेके आओ। अब मैया बार बार बाबा को देखे, अब फिर कन्हैया को देखे, फिर बाबा को देखे, फिर कन्हैया को देखे। अब डरते डरते जैसे ही बाबा की गोदी में कन्हैया को दियो तो ठाकुर जी खिलखिला के हंसबे लग गए। तुरंत मैया ने ले लियो। अब जैसी मैया ले वे सो रोवे लग जाए और बाबा ले वे सो हंसवे लग जाए। अब मैया बोली, बाबा कछु ऐसो कर दियो कि मेरो लाला कबू ना रोवे। भगवान शंकर बोले, ऐसो ही होगो, आप नंद भवन में मेरी एक मूर्ति बनवा देना, मुझे आते जाते आपके लाला के दर्शन होंगे तो आपके कन्हैया कबू ना रोंगे। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है। भगवान भोलेनाथ एक रूप में वहीं विराजित हो गए। आज भी आप गोकुल में नंद भवन में जाकर देखेंगे तो भगवान शंकर आज भी नंदेश्वर महादेव के नाम से गोकुल में आज भी विराजित हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ आज भी गोकुल में नंदेश्वर महादेव के रूप से विराजित हैं, वहीं विराजित हो गए एक रूप में। अच्छा देखो, यहाँ पर जैसी कहा, पहले अभी थोड़ी देर पहले भगवान शंकर क्या कह रहे थे मैया से, मैया दूर तई दिखा दे, दूर तई तेरे लाला को देख के चलो जाऊंगो, दूर तई दर्शन करूंगो और बस यहाँ से मैं चलो जाऊंगो। लेकिन जब मौका मिला तो क्या बोले कि पहले मेरी गोदी में लेकर आओ। मतलब कभी जब ठाकुर जी अवसर दे, कोई मौका दे तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अच्छा एक आपको कथा सुनाए। एक बार क्या हुआ, अवसर का फायदा उठाना कैसे आना चाहिए। एक जेलर साहब थे, ध्यान दीजिएगा सभी। एक जेलर साहब थे। अब जेलर साहब राम जी के बड़े ही भक्त थे, राम जी के बड़े ही प्रेमी थे। जेलर साहब का नियम था कि हर राम नवमी पे अपने गांव में रामलीला कराया करते थे। अब इस बार क्या हुआ, राम नवमी का समय आया लेकिन जेलर साहब को छुट्टी नहीं मिली। जब छुट्टी नहीं मिली तो जेलर साहब बड़े उदास बैठे हैं कि क्या करें, हर वर्ष रामलीला कराते हैं, इस बार छुट्टी नहीं मिली तो मेरा नियम टूट जाएगा, करूं तो क्या करूं, मन नहीं लग रहा है। अब जब मन नहीं लग रहा था तो विचार करते करते सोचने लगे कि मैं ही तो इस जेल से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कैदियों को देखना है, लेकिन इधर तो मैं रामलीला करा सकता हूँ। तो जेलर साहब ने क्या किया, बहुत लगन थी रामलीला कराने की, तो इन्होंने जेल में ही रामलीला कराने का मन में ठान लिया। अब रामलीला के लिए पात्र चुनने लगे, किसको क्या बनाया जाए। दो छोटे छोटे से बच्चे कोई छोटी मोटी चोरी करके जेल में आए होंगे, एक को राम बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया, एक को सीता बना दिया, हो गई रामलीला प्रारंभ। अब जैसी रामलीला प्रारंभ हुई, प्रभु के जन्म की कथा सुना दी, प्रभु के जन्म की लीला हो गई। यहाँ ताड़का वध की भी लीला हो गई। मिथिला गए, धनुष को तोड़कर माता जानकी से विवाह करके प्रभु अयोध्या आ गए। अब जैसे अयोध्या आ गए, अयोध्या के बाद वनगमन की लीला हुई। अब जब वनगमन की लीला हुई, फिर भैया आगे लीला चलती रही। रावण आया, माता जानकी का हरण करके ले गया। अब लीला चलते चलते कहाँ पहुंची, हनुमान जी से भेंट होनी थी। अब जेलर साहब सोचने लगे कि देखो, रामायण का जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी एक ऐसा पात्र है कि जिनके अंदर प्रभु की भक्ति कूट कूट के भरी है।
अब जिसको हनुमान जी बनाया जाए थोड़ा जमना चाहिए कि हनुमान जी है, तो हनुमान जी किसको बनाए? अब हनुमान जी के लिए पात्र खोज रहे थे जेलर साहब। अब उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति था 40 मर्डर करके आया था, उम्र कैद की सजा थी, कभी बाहर नहीं निकलना था उसको। अब देखने में खूब हट्टा कट्टा था। जेलर साहब बोले ऐसा करते हैं इसी को हनुमान बनाते हैं, इसके ऊपर ना हनुमान जी का रोल बढ़िया जमेगा, और उसको हनुमान जी बना दिया। राम जी और हनुमान जी का मिलन हो गया। अब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ जाके माता जानकी की खोज करके आओ। माता जानकी की खोज करके आ गए। राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जैसे राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध होते होते मेघनाथ ने शक्ति मारी, तीर चलाया और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। अब जैसी लक्ष्मण जी को भैया शक्ति लगी यहाँ, अब राम जी बोले हनुमान जी से, हनुमान मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण तुम्हारे हाथों में हैं, जाओ जाकर संजीवनी बूटी लेकर आओ। यदि संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए तो मेरे लक्ष्मण के प्राण छूट जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु जो आज्ञा, हम जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब हनुमान जी ने क्या किया, पूरी जेल में घूमते 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 दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गए, जेल के मुख्य द्वार पर। अब जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और सिपाहियों से बोले भैया इस द्वार को खोलो, ताला खोलो। सिपाही बोले तुम पागल हो गए हो, तुम्हें उम्र कैद की सजा है, एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाना, तुम कह रहे हो ताला खोलो। अरे तुम नहीं जानते वहां लक्ष्मण जी अधमरे पड़े हैं, यदि संजीवनी बूटी लेकर नहीं गए तो वो प्राण छोड़ देंगे। जेलर साहब ने ही कहा है कि जाओ जाकर संजीवनी बूटी लेकर आओ, इसलिए जल्दी से ताला खोलो, संजीवनी बूटी लेने के लिए जाना है। अब सिपाही सोचने लगे रामलीला ही जेलर साहब करा रहे हैं, तो शायद कोई लीला होगी यहाँ से बाहर जाने की, आ जाएंगे थोड़ी देर में लौट के। सिपाही सीधे साधे ताला खोल दिया, और जैसे ताला खोल दिया और ताला खुला, हनुमान जी गए। अब बड़ी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया। राम जी देख रहे अब तक हनुमान जी नहीं आए। राम जी रुदन कर रहे हैं मेरे भाई के प्राण बचा लो, प्राण बचा लो। अब धीरे धीरे 4 घंटा बीत गए, हनुमान जी लौट कर नहीं आए। अब जब हनुमान जी लौट कर नहीं आए तो जो बालक लक्ष्मण बना था वो कहने लगा हम तो बिना ही संजीवनी बूटी के जीवित हो जाते हैं, पता नहीं हनुमान जी कब आएंगे, हम तो ऐसे जीवित हो जाते हैं। अब धीरे धीरे भैया शाम का समय हो गया, फिर भी हनुमान जी लौट कर नहीं आए। अब जेलर साहब को थोड़ी शंका हुई। जब शंका हुई तो पूरी जेल में ढूंढवाया, कहीं हनुमान जी नहीं मिले। जब कहीं हनुमान जी नहीं मिले तो सिपाहियों से पूछा कि जो हनुमान बने थे उनको कहीं देखा। सिपाही बोले देखा क्या, तुमने ही तो कहा था कि संजीवनी बूटी लेकर आओ, वरना हनुमान जी के प्राण, यहाँ लक्ष्मण जी के प्राण छूट रहे हैं, वो तो सुबह के गए हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब भैया जैसी कहा, अब बाहर जाके भी देखा, जो और वानर सेना बनी थी 2-4 लोग और ढूंढने के लिए गए। अब जब ढूंढने के लिए गए तो कहाँ हनुमान जी मिले, दूर दूर तक ढूंढ कर आए, हनुमान जी का भी पता नहीं, और जो वानर सेना ढूंढने के लिए गई थी उनका भी पता नहीं। जेलर साहब ने कान पकड़ लिए, भैया आज के बाद हम रामलीला नहीं कर पाएंगे। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। मौका मिला किसको, जो हनुमान जी बने थे। ये जानते थे कि जीवन भर बाहर की हवा नहीं लगेगी, क्योंकि उम्र कैद की सजा मिली है, तो मौका मिला, उस मौके का फायदा उठा लिया, तो बाहर ही चले गए। अच्छा ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कभी ऐसा मौका मिले भक्ति करने का, सत्संग करने का, कोई दान धर्म पुण्य करने का, तो मौके का बराबर फायदा उठाना आना चाहिए। आज जैसे भगवान शंकर बोले, पहले क्या कह रहे थे कि मैया दूर से दर्शन करा दो, दूर से देख के चले जाएंगे। अब क्या कह रहे थे कि पहले गोदी में लेकर आओ। अभी दूर की अर्ज लगा रहे थे कि दूर से दिखा दो, कह रहे गोदी में लेकर आओ। अवसर मिले तो प्रयास करना चाहिए कि अवसर हमारे हाथ से ना जाए, अवसर ना छूटे। आज भगवान शंकर आए, भगवान शंकर ने दर्शन किए, प्रभु के दर्शन करके वहां से चले गए। अब धीरे धीरे प्रभु की लीलाएं चल रही हैं। भगवान प्रभु की आयु धीरे धीरे 2.5 वर्ष की प्रभु की आयु हो गई। 2.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। अब ठुमक ठुमक कर प्रभु चलने लगे। आज क्या हुआ,
मैया यशोदा भोर की बेला में माखन निकाल रही थी, और जब मैया यशोदा माखन निकाल रही थी तो क्या हुआ, ठाकुर जी ठुमक ठुमक चल कर आए, आकर मटकी को पकड़कर खड़े हो गए। बोले मैया मोको बड़ी भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली लाला अभी तो सद माखन निकरो ना है, यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो ऐसो कर रात को बासो माखन रखो है रसोई घर में, बा माखन को जाके खाए ले। ठाकुर जी बोले नाय मैया मैं बासो माखन नाय खाऊंगो। मैया तू ही तो कहो करे, जो बासो माखन खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए। तू कहा चाहे मैया कि मेरी बुद्धि मोटी है जाए। नाय मैया मैं सद माखन खाऊंगो, अभी खाऊंगो या मटकी में ती खाऊंगो, मोको माखन दे दे। अब मैया समझ गई आपको भूख तो हते नहीं, वैसी नखरे दिखाए रहे हो है। मैया बोली लाला देख माखन आखन तो छोड़, देख मैं तो कुछ चंदा मामा दिखाऊं। अब जैसी मैया बोली लाला ऊपर देख चंदा मामा। अब जैसी चंदा मामा की बात कही तो माखन आखन भूल गए, रोवे लग गए मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। मैया बोली लाला या चंदा से दूर सोई खेलो जावे, जी चंदा पास में ना आए। ठाकुर जी रो रहे हैं ना मैया मोको चंदा लाए दे चंदा लाए दे। अब मैया सोचने लगी कि यदि माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल भी आता, पर अब मैं यहाँ को चंदा कांते लाई के दूं। ठाकुर जी जिद पकड़ कर बैठे मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। अब मैया ने कहा कि ओ एक थाली में जल भर के लाई, और जल में ठाकुर जी को चंदा की परछाई दिखाने लगी। बोली देख लाला चंदा आ गए, चंदा आ गए। अब चंदा के संग में खेलते खेलते थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले मैया मैं जे चंदा को बाबा के ताई ले जाऊं। अब मैया बोली लाला जे चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो। ठाकुर जी बोले ना मैया मैं तो लेके जाऊंगो। अब चंदा को पकड़ में जैसी थारी में हाथ कियो, जल सारो नीचे गिर गयो, चंदा फिर गायब रह गयो। अब फिर रोवे लग गए मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। जैसी बोले मैया बोली लाला मैंने तोते पहले ही कही कि जी चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो, तू जबरदस्ती लेके जा रहे हो, चंदा भाग गयो अब ना आएगो। अब फिर रोए जा रहे हैं मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। मैया बोली लाला देख चंदा अंदा छोड़, तू कहे तो तेरो ब्याह करा दो। अब तो भैया जैसी ब्याह की बात कही सो माखन भूल गए, चंदा भी भूल गए। मैया के पास आके बैठे बोली मैया सांची बता तू मेरो ब्याह कराएगी। अब मैया बोली लाला मैं तो कब को तेरो ब्याह करा देती। लाला तेरी फिर जात सगाई, तेरे सगाई बारे तो कई आए हैं, लेकिन वो गोकुल में आवे और जब गोकुल में आके सुने कि नंद को लाला तो माखन की चोरी करे तो घर तक तो आ गई ना है, वो वैसी चले जाए। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं कल तेरा ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, यदि मैं माखन की चोरी करूं तो मेरे बाबा को तो बड़ो ही नाम है अब्रज में, मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी छोरी मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली लाला तू जे बता ब्याह तेरो होनो या तेरे बाबा को ब्याह होनो है। छोरी वारे जे तो कहेंगे कि छोरा कहाँ काम करे, या फिर जे काम पूछेंगे कि छोरा के बाबा कहाँ काम करे, काम तो तेरो ही जानो जाएगा ना। अब तेरो काम तो दूर दूर तक फैलो है कि नंद को लाला तो माखन की चोरी करे। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं कल तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो कल की बात कर रही है, मैंने आज सो और अबई सो माखन की चोरी छोड़ दई, तू आज मेरो ब्याह करा दे। अब मैया बोली लाला जे बता तो को बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू कैसी हो गए। ठाकुर जी बोले मैया गोरी गुणबारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारी नैन बारी बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊ गोद में बिठाए,
रूठे जाऊं तो मनाए मन राखे बस। ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू कैसी हो बे, गोरी गुणवारी होए, मेरी बहू गोरी होनी चाहिए। अब मैया बोली लाला तू जे बता, तू तो कारो है, जब तू कारो है तो कारी बहू मिलेगी, गोरी बहू काते मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले नाय मैया मोको गोरी बहू चाहिए। अब देख मैया जब मेरी गोरी बहू होगी तो यहाँ में तेरो बड़ो नाम होगो। मैया बोली तुझे बता ब्याह तेरो होनो है, बहू तेरी आएगी, मेरो नाम काते बड़ो है जाएगो। ठाकुर जी बोले देख मैया जब मैं अपनी बहू के संग में या गोकुल में ते जाऊंगो तुझे गोकुल की सबरी सखियां कहा कहंगी, देख तो या नंद के छोरा को खुद तो कारो कलूटो है, परिया की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है। या सो मैया तेरो और बाबा को नाम बड़ो होगो, मोको मैया या सो गोरी गोरी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छो और कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले मैया बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊं गोद में बिठाए। मैया जब मैं गैया चरावे को जाऊं तो मेरी बहू इतनी सी होवे कि मैं जीप में धर के ले जाऊं। अब मैया बोली लाला इतनी बहू तो होवे ना, ऐसी तो गुड़िया होवे। ठाकुर जी बोले नाय मैया, मैया तू कछु ना जाने। मैया जब हम ग्वालन के संग में गैया चरावे को जावे तो सारे ग्वाल बार दूर दूर रह जाएं तो मैया मन नाए लगे, और जब अपनी बहू को जेब में धर के ले जाऊंगो और मैया जब मन नाए लगेगो तो वह को निकाल के दो चार बातें कर लूंगो, और जैसे कछु काम आएगो वापस फिर धर लूंगो। या इतनी छोटी सी बहू चाहिए। अब मैया मुस्कुरा रही है ठाकुर जी की बात सुन सुन के। अब मैया बोली देख साज को तेरे बाबा आएंगे, तेरे बाबा से तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले मैया देख साज तक तो बड़ी देरी है जाएगी, तू अभी ब्याह करा दे। अब मैया बोली लाला मैंने बड़े सपने देख रखे हैं तेरे ब्याह के, कितनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी अपने कन्हैया की, आज भर में कैसे सब व्यवस्था होगी। ठाकुर जी बोले मैया ज्यादा बड़ी बारात की कछु जरूरत नहीं, तुम चलियो बाबा चलेंगे, श्री दामा चलेगो, मन सुखा चलेगो, मधु मंगल चलेगो, सुबल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़ी ध्यान से सुन रही। मैया बोली क्यों रे तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, श्री दामा मन सुखा मधु मंगल सुबल सबन को तेने नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम नाए लियो, तेने बलराम जी को नाम नाए लियो। सोई ठाकुर जी बोले देख मैया मैं तो को पहले ही बता दूं, मैं अपनी बारात में दाऊ भैया को लेके ना जाऊंगो। मैया बोली चोरे क्यों ना लेके जाएगो, लोग कहा कहेंगे कि दूल्हा के बड़े भैया बारात में ना आए। अब ठाकुर जी थोड़ो सो मैया के पास में आ गए, मैया को हाथ पकड़ लियो और बोले देख मैया, मैया तू तो जाने कि हम नेक कारे हैं और मैया दाऊ भैया बड़े गोरे हैं, यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए और छोरी बारे को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोरो ही रह जाऊंगा, फिर तो है गयो मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू। या सो मैया मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगो। अब मैया बोली तो कुछ सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए और आज ही चाहिए, मैं कहां से लेके आऊं। यदि तेरी नजर में कोई हो, तेने यदि देख रखी हो तो तू ही बता दे। अब जैसी कही मैया ने की देख रखी हो तो बता दे। ठाकुर जी शर्मा गए और मैया से बोले मैया देख तो रखी है। मैया बोली कौन है, काकी है। ठाकुर जी बोले मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से जय हो
तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, जय हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो धीरज की छोरी से, जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो धीरज की चोरी से, जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। काली कृष्ण भगवान की जय हो हरि जय हो जय हो जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना है चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी लहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आई रे मजा बजीते खाली राधिका गोरी से, जय हो धीरज की चोरी से, जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ताली सेवा करते हुए सभी जय हो ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, पहले तो मैया को धमकी देने लगे क्या कि देख मैया तूने मेरा ब्याह ना करायो ना तो मैं रोज रोज जो तेरी गैया चरावे को जाऊं, मैं तेरी गैया नहीं चराऊंगो और मैया मैं तेरी देहरी पे ना आऊंगो, या तो मेरा ब्याह करा दे। लेकिन ठाकुर जी ने देखो कि मैया के ऊपर धमकी का कोई असर नहीं हुआ है, तो अब ठाकुर जी सुख की अभिलाषा करा रहे। देख मैया मैं जो ब्याह कर रहा हूँ ना अपने लिए ब्याह ना करूँगा। मैया तू इतनी बूढ़ी है गई है, रोज रोज तू रोटी बनावे, इतनो काम करे, माखन निकाले, मैया मोसो देखो ना जावे, तू इतनी परेशान हो गए। क्या सो मैया जब तेरी बहू आ जाएगी तो सारे काम वो करेगी, तू आराम से बैठी हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुमको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुमको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवा
छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरा ब्याह। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए। 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 लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। लेके भलैया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका डोरी से, जय हो, ब्रज की डोरी से, जय हो। मैया करा दे मेरा ब्याह। नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि मैया मान जाए और ठाकुर जी को ब्याह करा दे? कौन कौन चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा, ये बीच वाले लोग नहीं चाहते कि हमारे ठाकुर जी को ब्याह हो जाए? हाँ? अरे भैया हम आप कुआरे बैठे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम ठाकुर जी को तो ब्याह हो जाना चाहिए ना। तो हाथ ऊपर खड़े करके जो चाहते हैं कि ठाकुर जी को ब्याह हो जाए, ठाकुर जी के संग में मिलके मैया को मनाएंगे, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की चोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो। बिरज की छोरी से, जय हो। मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की चोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरा ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो। बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया कह रही लाला मैं तेरा ब्याह तो करा दूं, लेकिन एक परेशानी है। क्या? उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ठाकुर जी मना रहे हैं, मैया तू मेरा ब्याह करा दे। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, आज पूरी रात का समय और कल पूरे दिन का समय ठाकुर जी को दे देते हैं। कल तक ठाकुर जी मैया को मना लेंगे, फिर कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी इसी प्रांगण में ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल हम आप सभी को ये परम सौभाग्य प्राप्त होगा, जगत पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का अवसर मिलेगा। जगत जननी माता लक्ष्मी माता रुक्मणी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य कल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी ठाकुर जी का
विवाह उत्सव मनाएंगे, ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे। कन्यादान करने का सौभाग्य हम आप सभी को कल यहाँ पर मिलेगा, कल प्राप्त होगा। कहते हैं संसार में दान बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा दान कन्यादान है। और अपनी अपनी बेटियों का कन्यादान तो दुनिया में सभी ही करते हैं, लेकिन परम सौभाग्य है कल हमें जगत जननी माता लक्ष्मी का संकल्प के साथ कन्यादान करने का परम सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कल जो भी भगवान का कन्यादान करना चाहें, माता रुक्मणी का कन्यादान करना चाहें, तो वो अपनी तैयारी से आइएगा। जिस प्रकार हमारे घर में बेटी का विवाह होता है तो हम उस बेटी का कन्यादान करते हैं, उसी प्रकार से कल यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से माता रुक्मणी का कन्यादान हम आप सभी करेंगे, विवाह उत्सव हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे। ये परम सौभाग्य हम आपके लिए यहाँ पर प्राप्त हुआ है। कहते हैं ना, ये जो सत्संग की गंगा है ना, इसको गंगा की तुलना वैसे ही नहीं दी गई है। इसके किनारे बैठकर कोई तो केवल आचमनी कर पाता है, कोई हाथ पैर ही धो पाता है, लेकिन कोई कोई होता है जो पूरी तरह डुबकी लगा पाता है। तो इसमें रस सारे हैं, इसमें सौभाग्य सारे मिलते, अवसर सारे मिलते हैं। अब कल हमने जो भगवान का प्रागट उत्सव मनाया था, अब हम यदि आपसे पूछे, आपको सुनने में विचित्र लगेगा, लेकिन यदि हम आपसे पूछे कि जब आपके पिताजी का जन्म हुआ था तब आप थे या नहीं थे, आपका जवाब होगा हम नहीं थे, यही जवाब होगा ना। लेकिन कल जब हमने प्रभु का प्रागट उत्सव मनाया था तो भगवान कौन है? प्रभु तो पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, पूरे जगत पिता परमात्मा हैं। तो ये सौभाग्य भी हमें यहाँ पर मिला कि जगत के पिता का प्रागट उत्सव जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें यहाँ पर मिला। कल उसी प्रकार बड़े ही धूमधाम से प्रभु का कन्यादान करने का सौभाग्य हम आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए पहले आपको हमने बता दिया कि वरना आप कहें हमें तो पता ही नहीं था, अवसर हाथ से छूट गया। इसलिए जो भी कल भगवान का कन्यादान करना चाहें तो आप अपनी तैयारी के संग में आइएगा। जिसका भी भाव हो भगवान का कन्यादान करने का, जो अकेले करना चाहें वो अकेले कीजिएगा, और जो जोड़े के संग में करना चाहें वो जोड़े के संग में कन्यादान कीजिएगा। बड़े ही धूमधाम से प्रभु का कल विवाह उत्सव होगा। तो यहाँ पर ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं। अब मैया ने बातों में लगा लगा के यहाँ पर माखन निकाल लिया और ठाकुर जी को अपनी गोदी में बिठाकर मैया माखन खिला रही हैं। माखन को खाते खाते ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बता, तो को दूध दही प्यारो है या अपनो कन्हैया प्यारो है? मैया बोली, मोकू तो अपनो कन्हैया प्यारो है। इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली, अरे मैया देख, तूने जो चूल्हे पर दूध उबलवे को रखो तो वो सारो दूध नीचे फैल गयो है। अजय सी मैया ने सुनी, ठाकुर जी को नीचे बिठा दी और दूध के ताई भाग गई। अब बड़ी मुश्किल में तो माने थे, फिर क्रोध में लाल पीरे हो गए। बोले, मेरी मैया मोसो झूठ बोले, अबई तो मेरी मैया मोसो कह रही मोको अपनो कन्हैया प्यारो है। और जैसी दूध दही की माखन की बात सुनी तो मोकू छोड़ के दूध के ताई भाग गई। अच्छा, मैया गई क्यों थी? नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, लेकिन उन 9 लाख गैयों में सुरभि गाय केवल एक ही है। और ठाकुर जी सुरभि गाय का ही दूध पिया करते हैं। जो दूध चूल्हे पर उबलने के लिए रखा था वो सुरभि गाय का दूध था। तो मैया इसलिए भाग गई कि कहीं सारा दूध नीचे ना फैल जाए, सारा दूध फैल जाएगा तो कन्हैया भूखे रह जाएंगे, इसलिए भाग कर चली गई। ठाकुर जी को बड़ो क्रोध आयो। आज देखी एक डंडा लियो ठाकुर जी ने और मैया की जितनी आज पराजन शासन की जितनी माखन की मटकी रखी थी सबरी तोड़ दी और उखल पर खड़े होकर बंदरों को माखन खिला रहे हैं। अब इतने में मैया आई। मैया ने देखा पूरे आंगन में पूरे में माखन फैलो पड़ो है। मैया बोली, आज ना छोड़ूंगी तो को। अब मैया ने छड़ी ली और ठाकुर जी को पकड़ में दौड़ने लगी। आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा भाग रही है। अब जब पीछे पीछे मैया भाग रही थी
तो ये दृश्य देखकर स्वर्ग में सारे देवी देवता कहते हैं यशोदा धन्य भाग है तेरो। जिस पर ब्रह्म के एक इशारे पर ये पूरा ब्रह्मांड पलट जाता है, आज वो पर ब्रह्म उस यशोदा की छड़ी को देख के आगे आगे भाग रहा है, उस मैया के डर के कारण आगे आगे भाग रहा है। कहा धन्य भाग है यशोदा तेरे। अब मैया बोली लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले देख मैया मैं रुक तो जाऊंगा, पर तेरे हाथ में जो छड़ी है वो कोई आते बड़ो ही डर लगे, तू या को फेंक दे मैं अभी रुक जाऊंगा। मैया ने छड़ी फेंक दी। अब फिर भी नहीं रुक रही ठाकुर जी। मैया फिर बोली लाला रुक जा, लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, मैं अभी रुक जाऊंगा पर सांची सांची बता तू मोको मारेगी तो ना? मैया बोली लाला मैं मारूंगी ना, मैं तेरी पूजा करूंगी, तू रुक तो सही। ठाकुर जी सोई खड़े हो गए, बोले मैया तू सांची में मेरी पूजा करेगी? अब मैया ने पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले अब तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी को पकड़ के ले गई मैया और उखल सो बांधवे लगी। अजय सी बांधवे लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। पूरे नंद भवन की रस्सी लग गई, लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं बंधे। फिर बरसाने से रस्सी मंगवाई और जो बरसाने से रस्सी आई उस रस्सी में ठाकुर जी बंध गए। और जैसे उस रस्सी में ठाकुर जी बंधे, मैया घर के काम में लग गई। मैया के आंगन में यमला अर्जुन के 2 वृक्ष लगे थे। ठाकुर जी उकल को उन दोनों वृक्षों के बीच में ले गए, एक झटके में दोनों वृक्ष गिरा दिए। अब जैसे ये वृक्ष गिरे तो इनमें से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, क्योंकि ये जो दोनों वृक्ष थे ये कोई साधारण नहीं थे। एक कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिद्वीप हैं, जो संत के श्राप से दोनों यहाँ पर वृक्ष बन चुके थे। तो आज भैया दोनों का प्रभु ने उद्धार कर दिया। अजय सी मैया ने देखा, बाबा ने देखा, अगल बगल दोनों वृक्ष पड़े हैं, बीच में कन्हैया बंधे पड़े हैं। ठाकुर जी को मैया ने लिया, हृदय से लगा लिया। आज नंद बाबा बोले भैया या गोकुल में मेरो कन्हैया सुरक्षित ना है, अब हम यहाँ गोकुल में ना रहेंगे। सारे ग्वाल बाल बोले बाबा एक बात बताओ, इतनी धन संपत्ति को छोड़कर आप कहाँ जाओगे? नंद बाबा बोले भैया हमारी संपत्ति तो हमारो कन्हैया है, और जब यहाँ गोकुल में हमारो कन्हैया ही सुरक्षित नहीं है तो हम यहाँ गोकुल में रह के कहा करेंगे? हम यहाँ गोकुल में ना रहेंगे। सारे ग्वाल बाल बोले जब आप नहीं रहेंगे तो हम अकेले यहाँ रह के क्या करेंगे? आज सारे ग्वाल बालों ने, नंद बाबा ने, समस्त ब्रजवासियों ने गोकुल को छोड़ दिया और गोकुल को छोड़कर वृंदावन में जाकर निवास करने लगे, वृंदावन में रहने लगे। जब वृंदावन में निवास करने लगे, धीरे धीरे ठाकुर जी की आयु 7 वर्ष की हो गई। 7 वर्ष की आयु हुई कन्हैया की। भगवान ने बाल लीलाएं कई की हैं, लेकिन सारी बाल लीलाओं में जो प्रमुख लीला प्रभु की रही है वो माखन चोरी लीला थी। ठाकुर जी हर एक गोपी के घर में माखन चुराने के लिए जाया करते, लेकिन जब गोपियों के घर में माखन चुराने के लिए जाते थे तो गोपियां स्वयं चाहती थी कि ठाकुर जी हमारे घर में माखन चुराने को आए। आज क्या हुआ, पूरे गोकुल में बात फैली है नंद को लाला माखन की चोरी करवे को आवे। जे सारी गोपियां थी, इन सभी गोपियों में एक प्रभावती नाम की गोपी थी जो बड़ी चालाक थी, बड़ी चतुर थी। आज यमुना के किनारे पर चर्चा चल रही है कि नंद के लाला आवे और माखन की चोरी कर ले। तो सभी गोपियों के बीच में प्रभावती बोली अच्छा हमारे घर नंद के लाला आए, हम तब जाने कि कैसे माखन की चोरी करें, कब वो हमारे घर आए चोरी करवे को। अब वही ठाकुर जी को एक छोटो सो सखा खड़ो, दौड़ो दौड़ो लाला के पास गयो, बोलो देख भैया कन्हैया आज तो को चैलेंज मिलो है। ठाकुर जी बोले कौन सो चैलेंज मिलो है? बोले प्रभावती भाभी ने तो को चैलेंज दियो है कि कन्हैया हमारे घर माखन की चोरी करवे को आए, हम तब जाने। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसी बात है?
तो चलो भैया फिर देरी काई की, आज या प्रभावती के घर कोई माखन चख के देखते हैं। सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए और सारे ग्वाल बाल पहुंच गए प्रभावती के घर। अब प्रभावती तो जमुना पे जल भरवे को गई थी। अब बड़ी चतुर गोपी माखन को ऊपर सीके पे टांग रखो। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल माखन को कैसे उतारे? सब ग्वाल बालों ने टोली बनाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके सबसे ऊपर कन्हैया टोली बनाई। ठाकुर जी माखन निकाल निकाल के सबको दे रहे हैं, सब माखन को खा रहे हैं। माखन को खाते खाते सबने माखन खाई लियो। इतने में कहा भयो प्रभावती आ गई, और जैसे ही प्रभावती आई सारे ग्वाल बाल छोड़ के भाग गए ठाकुर जी को, और जैसे भाग गए ठाकुर जी सीके पर ही लटके रह गए। अब प्रभावती ने ठाकुर जी को सीके पे उतारे और रस्सी लेके बांधने लगी। बोली देखो तुम्हारी मैया कहो करे ना कि हमारो कन्हैया माखन की चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो है और अभी तुम्हारी मैया को लेके आऊंगी। अब जैसी रस्सी को लेके बार बार प्रभावती बांध रही है, पर प्रभावती को बांध हुई ना आवे, ठाकुर जी बंधे ही ना। ठाकुर जी बोले भाभी तुम कहो तो हम बांधो सिखाए दे। प्रभावती बोली सिखाई दे। बोली यहाँ खड़ी है जाओ। प्रभावती जैसी खड़ी हुई ठाकुर जी ने रस्सी ली और 4-5 घंट करके प्रभावती को बांध दी। अब प्रभावती बोली अब तो हम सीख गए बांध वो, अब खोल दो। ठाकुर जी बोले अरे भाभी मैं बताबो तो भूल ही गयो कि मोकू तो बांध वो आवे खोल वो आवे ही ना। और प्रभावती को बांध के ठाकुर जी वहां से चले गए। अब पूरे ब्रज में बात फैली है, कहा कि प्रभावती तो बड़ी बड़ी बात करती थी कि नंद के लाला हमारे घर में आवे माखन की चोरी करवे को हम तब जाने। हमने तो सुनी है कि नंद के लाला गए और तुम्हारे घर में तुमको बांध के आ गए। अब प्रभावती बोली देखो आए तो थे लेकिन छल करके गए हैं, अब की बार दोबारा आवे छोड़ूंगी ना है बिल्कुल। और दूसरो दिन भयो ठाकुर जी ग्वाल बाल बोले भैया या प्रभावती के घर को माखन तो बड़ी स्वाद को हतो, चुना आज फिर जब प्रभावती के घर में ही चले। ग्वाल बाल बोले कन्हैया जैसी तेरी मर्जी। आज सारे ग्वाल बाल दोबारा फिर प्रभावती के घर में आ गए। आज कहा कर रखो प्रभावती ने हर एक सीके के नीचे गरुड़ घंटी टांग रखी है कि जैसी कन्हैया आएंगे घंटी बज जाएगी और हम पकड़ लेंगे। अब ठाकुर जी जैसी गए गरुड़ भगवान से बोले देखो प्रभु बड़ी भूख लगी है हमें, हम या माखन को खाएंगे, सबरे ग्वाल बाल या माखन को खाएंगे, आप बजियो मत। गरुड़ भगवान बोले प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अब फिर ठाकुर जी टोली बनाकर चढ़े, माखन निकारवे लगे, एक एक करके सब ग्वाल बालन ने माखन खायो। गरुड़ भगवान नहीं बजे, बंदर आते थे पीछे से, बंदरों को माखन खवा दियो, फिर भी गरुड़ भगवान नहीं बजे। अब ठाकुर जी सोचने लगे थोड़ा सा हम भी माखन खा लें। जैसी माखन निकारो मुख पे जैसी माखन रखो सोई गरुड़ भगवान बज पड़े। जैसी गरुड़ भगवान बजे सारे ग्वाल बाल फिर भाग गए, ठाकुर जी फिर लटके रह गए। प्रभावती आई पकड़ लियो ठाकुर जी को। ठाकुर जी गरुड़ भगवान से बोले प्रभु हमने आपसे कही आप बजियो मत, आप क्यों बजे? गरुड़ भगवान बोले प्रभु एक ही तो सौभाग्य हमारे जीवन में है, जब भगवान को भोग लगाते हैं तभी तो गरुड़ घंटी बजाते हैं। बोले आप वो सौभाग्य भी छीनना चाह रहे हैं? ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं। अब प्रभावती ने पकड़ लिए कन्हैया और बोली देखो आज तुम्हारी बातन में ना आऊंगी, आज तो रंगे हाथ पकड़ो है, सीधो तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगी, मैया के ताई ले जाऊंगी। अब पकड़ लियो ठाकुर जी को हाथ और चल दी प्रभावती। अब हमारी ब्रज में जो नई नवेली बहुएं होती हैं तो घूंघट करती हैं और बड़ो ही लंबो घूंघट करें। अब प्रभावती चली जा रही है और ठाकुर जी को डर लग रहा है कि मैया देखेगी तो मैया मारेगी मोकू। अब थोड़ी देर जाते जाते ठाकुर जी बोले सामने ठाकुर जी ने देखो कि प्रभावती को देवर आ रहे है,
ठाकुर जी बोले अरे भाभी देख, तूने बड़ी देर ते इतनी जोर ते मेरो जे हाथ पकड़ रखो है, मुझको पीड़ा है रही है, तू जा हाथ को छोड़ के जे दूसरो हाथ पकड़ ले। अब प्रभावती सोचने लगी कि बात तो सही है, छोटे से कन्हैया है, ऐसे कोमल कोमल इनके हाथ हैं, यदि कछु है गयो तो मैया मो कोई लागारी सुनाएगी। प्रभावती बोली अच्छा ठीक है। अजय से वो हाथ छोड़ो और दूसरो हाथ पकड़ बेकू कियो। ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को हाथ पकड़ा दियो। हाँ भाभी अब ठीक है, अब चलो। अब प्रभावती चली जा रही है। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए और पीछे वाले द्वार से नंद भवन में प्रभावती के पहले ही मैया के पास पहुंच गए और बोले मैया तू कहाँ कर रही है? मैया बोली मैं माखन निकाल रही हूँ। अजय सी कही मैं माखन निकाल रही हूँ, इतने में प्रभावती पहुंची। अब मैया ने जैसे ही देखो बोले काई को आई है? प्रभावती बोली अरे आपके लाला हमारे घर में माखन की चोरी कर रहे थे, रंगे हाथ पकड़ो सोई दिखावे आई हूँ। अब मैया के बगल में कन्हैया खड़े। अब मैया बोली पहले तू तो देख ले कौन को पकड़ के लाई है। और ज्यों घूंघट उठायो सो देखो देवर तुम गाते आ गए। अब बोले भाभी मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, मोकू छोड़ दे, पर एक नट लगा रखी मैया के ताई ले जाऊंगी। अब ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे और बोले देखो भाभी तुम्हारी जे चालाकी मेरे पास नहीं चलेगी, संभल जाओ। संभली ना है तो अब की बार तो देवर को हाथ पकड़ायो है, ज्यादा चतुराई दिखाई ना तो अगली बार खसम को हाथ पकड़ाऊंगा। अब प्रभावती को बड़ी लज्जा लगी, प्रभावती वहां से चली गई। अजय जी प्रभावती वहां से गई। महाराज आज क्या हुआ? ठाकुर जी माखन चोरी की लीलाएं यहाँ पर करते हैं। आज ठाकुर जी ने देखा कि मैया यशोदा अपने घर पर 56 प्रकार के व्यंजन बना रही हैं। ठाकुर जी बाबा के पास गए, बोले बाबा जी इतने सारे व्यंजन काई को बन रहे हैं? नंद बाबा बोले लाला जी सबरे व्यंजन जय जय के ताई बन रहे हैं। ठाकुर जी बोले बाबा जी जय जय कौन है? नंद बाबा बोले जय जय हमारो इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे। ठाकुर जी बोले बाबा बारिश करना इंद्र का कर्म है, यदि हमारो कोई आराध्य देवता है तो वो तो गोवर्धन नाथ है, यदि पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ को पूजन करो। सारी ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात मान ली। जितना प्रसाद बनाया था अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सजा लिया और सारे ब्रजवासी चले हैं गिरिराज जी की ओर पूजन करने के लिए। अच्छा आप में से कौन कौन गिरिराज जी जाना चाहता है? सभी जाना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कुछ ही क्षणों में हम सभी के मध्य गिरिराज महाराज की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। हम सभी को गिरिराज जी का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा, परिक्रमा करने का। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। नाय माने मेरो मनबा सखीरी, नाय माने मेरो मनबा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनबा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो मनवा। मैं तो हाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन नाथ की जय हो।
कोश की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा। 7 कोश की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। शेर की करूर कढ़ैया, 7 शेर की करूर कढ़ैया, 7 शेर की करूर कढ़ैया। 7 शेर की करूर कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन ने उठ जिगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ऐसे दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। अच्छा एक बात बताओ, आप में से गोवर्धन गया है कोई? कौन कौन गया? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा आप लोग गए हैं। कहते हैं इस कलियुग की प्रत्यक्ष देव हैं गोवर्धननाथ। श्री गिरिवर सबते बड़ो याते बड़ो ना कोई, जो या की पूजा करे बापे छोरे ही छोरा होए। हमारे ब्रज की कहावत है कि गिरिराज देवता से बड़ा कोई देव नहीं है, जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी ने की है। स्वयं कन्हैया ने जिन गोवर्धन नाथ की पूजा की है, इस कलियुग की प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन नाथ। और गोवर्धन नाथ से जो भी मांगा जाए गिरिराज जी तत्क्षण दे देते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और हम सभी के बीच छोटे से गिरिराज जी महाराज पधार रहे हैं। जरा हाथ पर खड़े करके स्वागत करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन नाथ की जय हो। और हम सभी के मध्य श्री गिरिराज महाराज की बड़ी सुंदर झांकी हम सबके बीच पधारे हैं। गिरिराज जी, हम निवेदन करेंगे, सबसे पहले हमारे यजमान जी आएंगे और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। उसके बाद हम हमारी पूरी समिति से निवेदन करेंगे कि आप भी आकर गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। आज हम सबके मध्य श्री गोवर्धन नाथ पधारे हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि कहाँ आप वृंदावन जाएंगे जब गिरिराज जी के दर्शन होंगे, लेकिन भागवत जी की गंगा ऐसी है कि सारे आनंद ही इधर हैं। तो आज गिरिराज जी महाराज पधारे हैं। हम तीर्थ भैया से निवेदन करेंगे कि आप अपनी पूरी समिति को लेकर गिरिराज जी का पूजन करने के लिए आइए। और हमारे जो अतिथि भी आए हुए हैं, जो मंत्री साहब हैं, तो आप भी आएंगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। तो हमारे तीर्थ भैया
अपनी सारी समिति को लेकर मंच पर पधारेंगे, गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे दादाजी भैया जी लोग, माताओं बहनों को भी गिरिराज जी का पूजन करने का सौभाग्य प्रदान होगा। अरे ललिता जाए विशाखा जाए, ललिता जाए विशाखा जाए, ललिता जाए विशाखा जाए, ललिता जाए विशाखा जाए। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, हरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ये मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। कौन कौन श्री गिरिराज जी के चरणों में चलेगा? दोनों हाथ उठा करके सभी उनकी शरण चले, दोनों हाथ रखे कहे, हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हे तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो श्री गिरिराज धरण की जय हो। और हमारे मध्य पधारे हुए मंत्री जी ने श्री गिरिराज धरण जी का पूजन किया। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार पुनः जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री और मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की। ये शुभ अवसर आप हम सभी को बड़े सौभाग्य से मिला है, क्योंकि न तो गिरिराज जी रोज रोज आप सभी के मध्य पधारे हैं और न ही भगवान की यह पावन कथा आप सभी के मध्य रोज रोज मिल रही है। तो ये शुभ अवसर आप हम सभी को मिल रहा है, इसका लाभ आप हम सभी अर्जन करेंगे, कोई भी इस लाभ से वंचित न रहे। और एक निवेदन और करूं मैं आप सभी से कि यह जो समिति इस कार्यक्रम को करा रही है, आप सभी बढ़ चढ़ के पूर्ण समिति का सहयोग करें। जितना जिससे हो सके सभी समिति का पूर्ण सहयोग करेंगे। और जिन्होंने अभी तक इस यज्ञ समिति को अपनी ओर से दान नहीं दिया, वह दान देंगे। और जिन्होंने गच्छ रखा है, जिनके पास बाकी है, वह भी अपना दान सभी देते चलेंगे। बड़ी सुंदर भंडारे की नित्य प्रति व्यवस्था चल रही है। तो इसमें जो भी एक दिन का या भंडारे का सहयोग करना चाहे, क्योंकि साय के सत्र में कथा के बाद नित्य प्रति बड़ी सुंदर भगवान के प्रसाद की भंडारे की व्यवस्था चल रही है। तो जिनका भी भाव हो, आप सभी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, जिनका भी भाव हो। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की। अब वो एक एक करके हमारे सभी दादाजी लोग गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। और देखिए, जिस आप विचार कीजिए, एक सबसे बड़ी बात पता है समिति में क्या देखने को मिली है? ऐसा तो है नहीं, हम लोग जगह जगह जाते हैं। सबसे सुंदर बात इस समिति में ये है कि जितने भी हमारे समिति में सदस्य हैं, सारे भैया जी लोग युवा हैं।
और युवावस्था में ऐसे धर्म के कार्य करना कोई छोटी बात नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि सबके घर में बच्चे होते नहीं, सबके यहाँ होते हैं, सबके यहाँ खूब रुपया पैसा है, लेकिन कोई मंदिरालय में जाके खर्च करता है, कोई ऑर्केस्ट्रा कराने में खर्च करता है, कोई नाचने वालों को बुलाने में खर्च करता है। लेकिन इनके माता पिता के संस्कार हैं, इनकी सदमति है कि इन्होंने इतना दिव्य आयोजन आपके इस नगर में करवाया है, केवल अपने लिए नहीं, आप सभी के सहयोग से आप सभी के लिए ही करवाया है कि जिससे आप सभी का कल्याण हो। इसलिए हम आप सभी से कहेंगे कि आप पूरी समिति के लिए जितना हो सके, जिस योग भगवान ने आपको बनाया है, आप पूरी समिति के लिए सहयोग कीजिए, ताकि आगे भी कोई बच्चे कोई घर से विचार करे कि ऐसे धर्म के आयोजन हम कराएं, तो उनको सोचना ना पड़े कि आगे चल के क्या होगा। वो गर्व से कहे कि हमारे गांव वाले तो सब एकजुट होकर मिल जाते हैं। तो आप सभी पूरा सहयोग कीजिए। और अब जिनको भी गिरिराज जी का पूजन करना है, एक एक करके सभी लोग मंच पर आकर गिरिराज जी का पूजन करेंगे, गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे। जिनका भी भाव है जल्दी जल्दी आ जाएंगे। हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे गोवर्धन नाथ का पूजन करने के लिए। उसके बाद हमारी सभी माताएं आएंगी। तो जिनको आना है देखिए देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाएं। माताएं बहनें सभी लोग, भैया जी लोग, जिनका भाव हो गिरिराज जी का पूजन करने का, तो जल्दी जल्दी एक एक करके सभी लोग आ जाएं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो, गिरिराज प्यारे की बोली गिरिराज धरण की हो। गोवर्धन गिरधारी रे शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे शुद्ध लेना हमारी। हे गोवर्धन गिरधारी जी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी शुद्ध लेना हमारी। हे गोवर्धन गिरधारी जी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी शुद्ध लेना हमारी। गिरिराज धरण की गिरिराज प्यारे की और मुकुट पीतांबर सोहे, मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर शोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। हे कुंडल की छबनारी जी, कुंडल की छबनारी जी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी आए शरण तिहारी जी शुद्ध लेना हमारी, आए शरण तिहारी शुद्ध लेना। जय हो।
हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमरी कौन खबर ले, हे कौन खबर ले, 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 तुम बिन हमरी कौन खबर ले, हमरी कौन खबर ले, हे तुम बिन हमरी कौन खबर ले। आए शरण से हरि सुन लेना हमारा। जय हो। बांके बिहारी लाल की हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा हे प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, हे गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ शमसन के हितकारी जी, शमसन के हितकारी जी, सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी सुन लेना हमारी। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर सभी लोग उत्सव का आनंद लेंगे, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे सभी भैया जी लोग थोड़ा थोड़ा आगे की ओर आ जाएंगे और सभी आज के उत्सव का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की, गोवर्धननाथ की। अच्छा एक बात बताइए, हमारे गिरिराज जी की छवि किस किस को प्यारी लग रही है? अच्छा आप लोगों को प्यारी नहीं लग रहे हमारे गिरिराज जी? सबको प्यारे लग रहे हैं। हमारे गिरिराज जी ने किस किस का दिल चुरा लिया? आपका दिल चुराया है? पक्की बात है। जिस जिसका हमारे गिरिराज जी ने दिल चुराया हो वो क्या कहेंगे? दोनों हाथ पर खड़े करके, ओ मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बांके बिहारी लाल की।
है, से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। नजरे क्या नजरे नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। अच्छा एक बात बताओ, अकेली 2-4 माताओं का दिल दीवाना हुआ है, 1-2 भैया लोगों का दिल दीवाना हुआ है, बाकी आपका दिल दीवाना नहीं हुआ। आपका दिल किसने चुरा लिया? दुनिया वालों ने। अरे भैया दुनिया वालों को दिल दोगे ना तो रोना पड़ेगा, और यदि हमारे ठाकुर जी से दिल लगा लोगे ना तो रोना नहीं पड़ेगा। जरा हाथ ऊपर खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, और क्या कहेंगे बीच में। अच्छा बीच वाले भी माताओं आप भी ऊपर हाथ कर लो, सीधे सीधे हाथ करके। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। आइए अब सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। कल पुनः सभी समय का ध्यान रखेंगे, 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पधारें, क्योंकि कहते हैं नीके नयन निहार लो बाल कृष्ण की झांकी है। नीके नयन निहार लो बाल कृष्ण की झांकी है। 5 दिन तो बीत गए, बस 2 दिन ही बाकी है। 2 दिन और हैं, कब निकल जाएंगे पता नहीं लगेगा। फिर आप अपने घर में रहेंगे, हम अपनी आगे सेवा के लिए निकल जाएंगे, इसलिए 2 दिन और हैं। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पधारें और कल की पावन कथा को सभी श्रवण करेंगे। तो आइए सभी लोग आरती की ओर चलते हैं। श्रद्धे और सभी ध्यान देंगे, कल कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ होगी, 1 घंटे लेट प्रारंभ होगी कल। और कल आप हम सभी 1 घंटे विलंब से कथा प्रारंभ करेंगे। और परसों जो कथा है वो सुबह के सत्र में होगी। परसों की जो कथा है विश्राम दिवस की, वो सुबह के सत्र में होगी। और कल की जो कथा है 1 घंटे विलंब से प्रारंभ होगी। तो सभी 1 घंटे विलंब से आएंगे कल। और कल 1 घंटे विलंब के बाद परसों सुबह के सत्र में कथा प्रारंभ होगी। जय जय श्री राधे। आइए आरती की तरफ चलते हैं। गोविंद हरि ओम चंद्रमा मनसोजादित्यो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वादश प्राण जमुगरे न जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी
है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ए जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ए चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हो प्यास दास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। आज की कथा यही विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ रखें। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे विष्णु कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण